नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज शहर में कई आयोजन हुए जिसमें उनका स्मरण किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने भी इंदिरा गांधी को याद किया। इस दौरान प्रियदर्शनी चौराहे पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। आज राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी जिन्होंने देश को सशक्त पूर्व नेतृत्व किया, ऐसी अनेक योजनाओं को लागू किया और कई जो विरोधी देश थे उनको भी ठीक करने का काम किया है। ऐसी राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी को आज हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग आज नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय की नामांकन रैली में उमड़ा हजारों का जनसैलाब के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मालवीय ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है। तहसील मुख्यालय घटिया स्थित तहसील कार्यालय में विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने रामलाल मालवीय अपने हजारों समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय घटिया पहुंचे। मालवीय के साथ नामांकन दाखिल के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौर भी साथ रहे। सर्वप्रथम विधानसभा प्रत्याशी रामलाल मालवीय अपने हजारों समर्थकों के साथ सोया चौपाल चक कमेर में मोटरसाइकिल रैली के रूप में तहसील मुख्यालय घटिया पहुंचे। विधानसभा प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने सर्वप्रथम श्री लवखेड़ी धाम पहुंचकर श्री लवखेड़ा सरकार का दर्शन पूजन किया। पश्चात प्रत्याशी मालवीय ने एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार प्रकाश परिहार के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी मालवीय के नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा की मुख्य चौक का बाजार घटिया में विशाल जनसभा हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, कार्यवाहक अध्यक्ष दरबार सिंह सोलंकी, अशोक जाट, जितेंद्र बैरागी, नितिराज सिंह झाला, गफ्फार पटेल, रमेश चंद गनावा, वकीलुद्दीन कुरैशी, साहिल देहलवी, संजय विनायका, राजेश शर्मा, मुकेश पटेल, किशन चंदेल, हरलाल मालवीय, राजा बंजारा, राजरोहित सोलंकी, जसीम रंगरेज, अजय राठौर, राहुल प्रजापति, कौशल गरासिया, अशरत पठान सहित सभी ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ अध्यक्षों के साथ हजारों कांग्रेसों के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्तागण आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सह प्रभारी इंदौरा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 18 महीने से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार ने आज पूरे प्रदेश में हर गरीब, दलित, मजदूर, किसान, व्यापारी सहित हर शासकीय विभाग का कर्मचारी भी दुखी होने के साथ परेशान हो रहा है। जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि आज मेरे नामांकन दाखिल के दौरान उमड़े जनता और कार्यकर्ताओं के जनसैलाब से मिले आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर पुनः मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। आप सभी का समर्थन और आशीर्वाद मिले। जनता से यही अपील करता हूं। भाजपा के प्रत्याशी सतीश मालवीय ने गुंडागर्दी की है, व्यापारियों के घर बार उजाड़े हैं और अब कांग्रेस के लोगों को धमकाकर खुद को वोट देने की बात कह रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, किसी भी कार्यकर्ता को डरने और चमकने की जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता यहाँ रामलाल मालवीय है और रहेगा। विधानसभा क्षेत्र के निवासियों पर, घटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा किया, उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मतदाताओं से यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि निश्चित आने वाले समय में मतदाताओं का आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और वोट के रूप में मुझे मिलेगा। ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ और आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। चुनाव में आज अंतिम दिन 61 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन के अंतिम दिन के बाद उत्तर और उज्जैन दक्षिण विधानसभा में 4 निर्दलीय उम्मीदवार सामने आए हैं। बड़नगर में 5 और महिदपुर में 4 निर्दलीय मैदान में हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पर 61 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देश पत्र दाखिल किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरोद में बीजेपी के तेज बहादुर सिंह और कांग्रेस के दिलीप गुर्जर के साथ 5 अन्य उम्मीदवार ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में वर्तमान बीजेपी विधायक बहादुर सिंह और कांग्रेस के दिनेश जैन में मुख्य मुकाबला है। साथ ही बीजेपी के बागी प्रताप सिंह
सिंह आर्य भी मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र में तराना में वर्तमान विधायक महेश परमार और बीजेपी के ताराचंद गोयल में मुकाबला है। कांग्रेस के बागी मुकेश परमार ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन उत्तर में अनिल जैन, भारतीय जनता पार्टी, माया राजेश त्रिवेदी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित अन्य ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में चंद्रविजय सिंह चौहान, छोटू बन्ना ने निर्दलीय, डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी और चेतन यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में मुरली ओंकारलाल मोरवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी के बागी शांतिलाल धबाई निर्दलीय, जितेंद्र उदय सिंह पंड्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बागी मोहन सिंह पलदुना ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। इस आशय की जानकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दी। तो फॉर्म जमा करने की लास्ट तारीख थी, आज तक जिले में क्या स्थिति, कितने फॉर्म आए हैं सर? देखिए, आज अंतिम तिथि थी, कल स्क्रूटनी है और नाम वापसी की तिथि 2 तारीख है। तो पूरी तस्वीर तो साफ होगी 2 तारीख को नाम वापसी के बाद। लेकिन आज जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा बड़नगर में 20 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 है। उज्जैन दक्षिण में 10 कैंडिडेट हैं, उत्तर में 7 है, महिदपुर में 16 है, तराना में 7 है, नागदा खाचरोद में 10 है और घटिया में 8 है। कुल मिला के इतने कैंडिडेट हैं। कल स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 2 तारीख को नाम वापसी होगी, फिर सिंबल अलॉटमेंट होगा। सर, मतदान अधिक से अधिक हो तो इसके लिए किस प्रकार? फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, बड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था, उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे 4 सप्ताह बार के सामने, फ्रीगंज उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। बड़नगर रोड पर मोहनपुरा के यहां 21 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण कार्य शुरू से ही धीमी गति से चल रहा है। पिछले 7 वर्षों से ये पुल बन रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या की वजह से इसका निर्माण कार्य रुक जाता है। 2016 के सिंहस्थ के बाद मोहनपुरा पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। दरअसल उज्जैन के बड़नगर रोड पर मोहनपुरा पुल का निर्माण कार्य 7 वर्षों से अधर में लटका है। पुल निर्माण कंपनियां आधे अधूरे निर्माणाधीन पुल का कार्य बंद कर गायब है। अब यहां की जनता ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाने का मन बनाया है। लोगों का कहना है कि जो पुल बनाने का वादा पूरा करेगा वो ही यहाँ का विधायक बनेगा। आपको बता दें कि 2016 के सिंहस्थ के बाद मोहनपुरा पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन
अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। मोहनपुरा के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा वाहनों का जाम लगा रहता है। मोहनपुरा के लोगों ने पुल निर्माण पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार आने दो नेताओं को वोट मांगने, जो पुल का काम पूरा करवाने का वादा करेगा उसे ही वोट देंगे। बड़नगर रोड पर मोहनपुरा के यहाँ 21 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण कार्य शुरू से ही धीमी गति से चल रहा है। पिछले कई वर्षों से ये पुल बन रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या की वजह से इसका निर्माण कार्य रुक जाता है। वर्तमान में पिछले कई माह से पुल का काम बंद है। 2018 में इस ब्रिज का काम रेलवे की आपत्ति के कारण रोक दिया गया था। उसके बाद कई दिनों तक इस ब्रिज का कार्य बंद पड़ा रहा, जबकि मोहनपुरा पुल का कार्य आधे से ज्यादा हो चुका है। लेकिन शुरू से ही मोहनपुरा ब्रिज का काम धीमी गति से चल रहा है। मोहनपुरा के निवासी बाबूलाल पटेल, सुनील शर्मा, इंदर सिंह पटेल, जीवन सिंह पटेल, भगवान सिंह, तेजू पटेल, जगदीश सेन, शिव सिंह, आदिल खान, शुभम सेन ने संयुक्त रूप से बताया कि कई वर्ष से पुल का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। कई महीने से पुल का निर्माण कार्य भी बंद पड़ा हुआ है। इस बारे में जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। पुल का निर्माण लगभग 80% से लगभग हो चुका है। वहीं पुल के सभी पिलर बनकर तैयार है। रेलवे क्रॉसिंग का हिस्सा भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा है और ठेकेदार भी नदारत है तथा पुल बनाने के संसाधन वहीं पड़े हुए हैं, जिसकी देखरेख के लिए कोई चौकीदार मौजूद है। स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला करने को लेकर हुआ विवाद। युवक के साथ धर्मशाला संचालक ने की मारपीट। घायल का जिला अस्पताल में है उपचार जारी। वार्ड क्रमांक 15 में धर्मशाला बुक करने के बाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल युवक कांग्रेस प्रत्याशी के स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला बुक करने के लिए गया था। उसने धर्मशाला बुक करने के लिए पहले एडवांस पैसा भी दे दिया था, लेकिन जब वह धर्मशाला की चाबी लेने के लिए गया तो संचालक ने उसे चाबी देने से मना कर दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक को मामूली चोट आई है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल ये था कि हमारे जो माया राजेश त्रिवेदी जी हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका आज वार्ड नंबर 15 में चुनाव प्रचार था, तो हमने उसके लिए कुमाऊं समाज की धर्मशाला बुक करवाई थी। तो उसमें जो कुमाऊं समाज के सचिव है बाबू अजमेरा गंजा, उसका ये कहना है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा। तो हमने क्या क्यों नहीं होगा, आपने पैसे क्यों लिए? पहले बोले पैसे लिए तो पैसे वापस ले जाओ और हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। इस बात से महिदपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव फॉर्म को लेकर विधायक बहादुर सिंह द्वारा लगाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। महिदपुर के वर्तमान विधायक बहादुर सिंह द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश जैन बॉस के नामांकन फॉर्म को लेकर आपत्ति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज कराई थी, जिसमें फॉर्म के साथ दिए गए शपथ पत्र में दर्ज अपराधों और चल रहे केस की डिटेल छुपाने के आरोप लगाते हुए फॉर्म निरस्त करने की मांग की गई थी। मंगलवार को हुए फॉर्म की समीक्षा के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने इस आपत्ति पर सुनवाई की। इस दौरान विधायक बहादुर सिंह अपने वकील के साथ उपस्थित हुए और फॉर्म को निरस्त करने की दलील दी। दिनेश जैन की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारी लाल पाठक ने दलील देते हुए पूरा विषय अधिकारी के समक्ष रखा और जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार ही फॉर्म में सभी जानकारी देना बताया। मुरारी लाल पाठक ने मीडिया को बताया कि उनकी दलीलों से संतुष्ट होकर निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति को निरस्त कर दिया है। अब दिनेश जैन के चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार का संकट नहीं है। दिनेश जैन के प्रकरण में आज जो आपत्ति पेश की थी वो बहादुर सिंह जो चौहान है, वहाँ के एमएलए अभी वर्तमान में, उनके द्वारा वो प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने दिनेश जैन के नामांकन पर इस आधार पर आपत्ति की थी कि दिनेश जैन ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वो शपथ पत्र में उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई और जानकारी छुपाई है, जबकि पीठासीन अधिकारी जो रिटर्निंग अधिकारी थे उनके समक्ष में ये बताया गया कि साहब ये जो इन्होंने आपत्ति की है, चूँकि ये आपत्तियाँ शपथ पत्र के संबंध में और धारा 36 रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत शपथ पत्र पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। यदि इनको कोई उपचार उपलब्ध है तो वो इलेक्शन पिटीशन में उसके संबंध में कर सकते हैं, और इसी बात को मान करके चुनाव जो रिटर्निंग अधिकारी थे उन्होंने उनकी आपत्ति को अमान्य करके और फॉर्म को वैध माना है। उज्जैन में सोमवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस में 15 दिन की बच्ची ट्रेन की सीट पर लावारिस मिली है। बच्ची को उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ट्रेन में छोड़कर चली गई। महिला ने यात्री को टॉयलेट जाने का कहकर गई, जबकि महिला ट्रेन चलने से पहले उज्जैन स्टेशन पर उतर गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला ट्रेन से उतरने के बाद भागती हुई नजर आ रही है।
आपको बता दें कि 29 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे इंदौर बिलासपुर ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर आई। यहां ट्रेन के S8 कोच में बैठी एक महिला बच्ची को पास में ही बैठे कुछ अन्य यात्रियों के हवाले छोड़कर भाग गई। महिला के वापस नहीं आने पर यात्रियों ने उसे ढूंढा। इसके बाद रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर सूचना दी गई। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर GRP को बच्ची को सौंप दिया गया। बच्ची भोपाल मातृ छाया में है। उज्जैन GRP की टीम बच्ची की मां की तलाश में जुटी है। GRP उज्जैन की थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक सलवार सूट में एक महिला CCTV फुटेज में जाते हुए दिखाई दी है। महिला बच्ची को लेकर ट्रेन में चढ़ी और कुछ देर में बच्ची को छोड़ वापस उतरकर तेजी से बाहर निकल गई। ये बात सामने आ रही है कि महिला इंदौर से एक अन्य ट्रेन में सवार होकर उज्जैन तक आई। यहाँ बच्ची को नर्मदा एक्सप्रेस में छोड़ने के बाद बस में सवार होकर वापस इंदौर चली गई। कहाँ पर और जो CCTV के आधार पर अब तक कहाँ तक पहुँच पाई है? देखिए, ये परसों की घटना है और परसों रात में महिला इंदौर से आई है। यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं और इंदौर से आई नर्मदा से। यहाँ पर उसने उज्जैन में अपने 15 दिन की बच्ची को छोड़ दिया और चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटा इंदौर से उज्जैन का सफ़र तय किया तो लोगों को भी थोड़ा विश्वास हो गया और फिर वो जब चली गई उसके बाद लोगों को समझ में आया तो भोपाल में उस बच्ची को GRP थाने के सुपुर्द किया है और वहाँ से अपने पास 0 पे FIR हुई है और बच्ची का मेडिकल करा के भी मातृ छाया भोपाल में भी बच्ची सुरक्षित है। शुरुआत में हाँ जी, अभी इस महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत हद तक मतलब होप फॉर द बेस्ट अपन यही कह सकते हैं कि उस तक पहुँच जाए। उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। मैम, शुरुआत में कहाँ की नज़र आ रही है, कहाँ की महिला दिखाई पड़ रही है? देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है, जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि इंदौर की ही हो सकती है। इंदौर से ही वो स्टेशन से बैठी है नर्मदा में, वहाँ से यहाँ आई है उज्जैन और उसका जो उद्देश्य है बरगलाने का हो सकता है कि भाई इतना कोई नहीं तलाश कर पाएगा, ऐसा ही हो सकता है। थैंक यू। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए City 24। नमस्कार।